मुरादाबाद में मंगलवार को ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाया। यह प्रदर्शन शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ मुरादाबाद मंडल आयुक्त कार्यालय तक पहुंचा, जहां कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए तथा ब्राह्मण समाज के हितों की रक्षा के लिए स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। इसके साथ ही यूजीसी कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। समाज के लोगों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था और समाज के एक वर्ग के खिलाफ है। इस दौरान यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के खिलाफ भी नारे लगाए गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिससे समाज में आक्रोश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि भाजपा के मतदाता हैं। उनका कहना था कि भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में ब्राह्मण समाज की अहम भूमिका रही है। प्रयागराज में साधु संतों के साथ हुए कथित अपमान को लेकर भी प्रदर्शनकारियों में भारी रोष देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वे शिखा और जनेऊ का सम्मान करते हैं और इसके लिए किसी भी स्तर तक संघर्ष करने को तैयार हैं। प्रदर्शन के दौरान रजत शर्मा, अनिल शर्मा और अभिषेक शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ब्राह्मणों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इनकाउंटर किया जा रहा है, उनकी जमीनें कब्जे करे जा रहे हैं भू माफियाओं द्वारा, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप मुरादाबाद का एग्जाम्पल लेंगे तो मार्च 2022 में ललित कौशिक, जो ब्राह्मण समाज के एक बहुत वर्चस्व व्यक्ति थे, उन पे राजनीतिक दबाव में आके पहला मुकदमा मार्च 2022 में लगा और उसके बाद 27 मुकदमे जेल से लगा दिए गए और सारे के सारे राजनीतिक द्वेष भावना से लगे हैं। तो हम मांग करते हैं उनकी सीबीआई जांच हो। उसके अलावा भी कभी आपको बताया गया कि परशुराम जयंती की छुट्टी होनी चाहिए और जो रिजर्वेशन मिले वो काबिलियत के आधार पर मिले। स्वर्ण को भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है स्वर्ण में गरीब लोग नहीं है, यदि इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हमारा कहना ये आज का जो मेन विषय है हमारा, जो परशुराम भगवान की जो छुट्टी के विषय आगे से की जाए, उस विषय में आज सब लोग एकत्रित हुए थे। जो अम्बेडकर पार्क से सिविल लाइन से और यहाँ कमिश्नर साहब को आज ज्ञापन दिया गया है। मेन हमारा जो एजेंडा था वो ये था कि परशुराम भगवान के विषय पे आज छुट्टी करी जाए। एक आकर्षण होना चाहिए पूरे साल की छुट्टी। वो कैंसिल करी गई। छुट्टी पहले भी थी मगर ये इसने अब कर आके छुट्टी कैंसिल करी गई थी। ये दोबारा हमारी मांग है कि पूर्ण रूप से तैयार की जाए। लेकिन योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी आप देखिए, हमारे यहाँ सरकार किसी की भी सरकार से मतलब नहीं है। नारेबाजी करिए, किसी लोगों ने कल करिए, नारेबाजी से कोई मतलब नहीं है। हमारे संगठन के व्यक्ति नहीं है, हमारे ऐसा नहीं है। संगठन हमारा कोई विषय नहीं है उस विषय पे। शंकराचार्य जी को लेकर क्या, शंकराचार्य विषय में कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी जांच कर रही है। देखो क्या होता है उसमें, तो विषय पे हम नहीं बोल सकते, हम लोग यहाँ पर नहीं थे। किसी बैनर नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज ने मुरादाबाद महानगर के एक ज्ञापन कमिश्नर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दिया है, जिसमें मुख्य रूप से परशुराम जयंती की छुट्टी, स्वर्ण आयोग का गठन और ये जो काला कानून लाए हैं यूजीसी, इसका पूर्ण रूप से विरोध दर्ज कराया है। साथ ही जो भिन्न भिन्न पूरे प्रदेश में भिन्न भिन्न रूपों में ये अलग गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं हमारे ब्राह्मण समाज के नेताओं पे, लोगों पे, उन्हें फंसाया जा रहा है, उसे वापस लें। और साथ ही जो मुरादाबाद का ज्वलंत मुद्दा है ललित कौशिक वाला, उसमें भी हमने सीबीआई जांच की मांग की है। छोटे छोटे बच्चों की बेइज्जती करी जा रही है। भाजपा सरकार से हमने अपनी बात कही है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम हमेशा भाजपा के वोटर रहे हैं। पार्टी का जिन्होंने भाजपा बनाई वो भी ब्राह्मणी थे, जो इसके फाउंडर हैं वो भी ब्राह्मणी थे और ब्राह्मण इसका मूल वोटर है। लेकिन उसके बाद भी लगातार हमारे समाज को नेगलेक्ट किया जा रहा है, हमारे समाज पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, हमारे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा है। कल भी आपने देखा जैसे महाकुंभ में हुआ है। शिखा और जनेऊ का हम सम्मान करते हैं, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे यही है कि समाज और सत्ता, समाज पूरा जो हमारे शंकराचार्य जी उनके साथ है और साथ ही सत्ता और प्रशासन उनसे जल्द से जल्द माफी मांगे, उन्हें मनाए, अर्थात जो भी उनकी बात है उन्हें सुने।